गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सेमेस्टर 6 का एक सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लीवरेज पॉइंट्स या टॉपिक बोल सकते हैं EBIT EPS एनालिसिस विथ डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट फिनेंशियल प्लान्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। इस प्रॉब्लम को पहले आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ईस्ट इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जिसका कैपिटल है 100 lakhs माने 1 करोड़ रुपीस। इसका एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल 1 करोड़ है, जिसमें क्या है 10 लाख शेयर है 10 रुपया का। करेंटली कंपनी का प्री टैक्स प्रॉफिट 60 लाख रुपया है, दैट इज EBIT 60 लाख है। कंपनी का शेयर मार्केट में 50 से 80 रुपया के रेंज में लिस्टेड है। तो प्रेजेंट में कंपनी का कैपिटल 100 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़। उसका EBIT 60 लाख रुपया है। मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, प्रोजेक्ट लगेगा तो उसके लिए 50 लाख रुपया का जरूरत है। तो ये अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाएगा या आप बोल सकते हो एक्सपेंशन प्रोग्राम करेगा, जिसके लिए 50 लाख का जरूरत है। अगर ऐसा किया जाए तो एक्सपेक्टेशन है उसका इनकम 40 लाख रुपया और होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो पहले इनकम 60 लाख था, अब 40 लाख और होगा तो इनकम उसका 1 करोड़ हो जाएगा। ये एडिशनल कैपिटल कहाँ से लाया जाए, तो एक ऑप्शन लाया, इशू किया जाए इक्विटी शेयर। ओके, इक्विटी शेयर का, न्यू शेयर का फेस वैल्यू तो 10 रुपया होगा, लेकिन 15 रुपया प्रीमियम पर सेल होगा। तो 10 का शेयर है, 15 प्रीमियम है, तो 25 में इशू होगा। तो 25 में अगर इशू होता है तो 10 रुपया करके कैपिटल, अब 15 रुपया करके प्रीमियम। तो इसका मतलब हो गया कंपनी को 50 लाख लाना है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 25, 2 लाख शेयर इशू करने से हो जाएगा। 2 लाख शेयर का 10 रुपया करके 20 लाख, 15 रुपया करके 30 लाख प्रीमियम, 50 लाख हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है डिवेंचर इशू करना है 100 रुपया वाला। इंटायर अमाउंट पूरा का पूरा डिवेंचर से आ जाएगा। डिवेंचर का परसेंटेज 16% होगा। तीसरा ऑप्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर 25 लाख, जिसमें फेस वैल्यू 10 रुपया वाला, अब बाद बाकी डिवेंचर। तो 50 लाख चाहिए, 25 लाख इक्विटी के नाम से, अब 25 लाख डिवेंचर के नाम से। इक्विटी शेयर जो इशू किया जाएगा वो 40 रुपया प्रीमियम पर होगा। देखिए एट ए प्रीमियम ऑफ 40, तो 10 रुपया का शेयर, 40 रुपया प्रीमियम, 50, तो 25 लाख रुपया चाहिए। 25 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो 50,000 शेयर से काम हो जाएगा। 50,000 शेयर 50 रुपया करके। यहाँ कंपनी का इनकम टैक्स रेट है 50%। कंपनी चाहता है कि उसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज हो, तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर को रिकमेंड करना है जहां पे उसका अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगा। तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 करोड़ रुपीस है। 1 करोड़ के बाद उसका वो भी पूरा शेयर में है, 10 लाख शेयर है। एडिशनली वो और 50 लाख रुपया उसको चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उसका प्रॉफिट 40 लाख बढ़ेगा, पहले प्रॉफिट होता था 60 लाख। ये 50 लाख कहाँ से लाया जाए, तो इक्विटी शेयर के थ्रू लाएंगे, 15 रुपया प्रीमियम में इशू होगा। डिवेंचर के थ्रू लाएंगे, इक्विटी शेयर और डिवेंचर दोनों हाफ हाफ लाएंगे, जिसमें इक्विटी शेयर 10 रुपया 40 रुपया प्रीमियम पर इशू होगा।
हमको ईपीएस बताना है, मैक्सिमम ईपीएस कहाँ आया, उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को रेकमेंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट शोइंग टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर। 3 प्लान है ए बी सी। सबसे पहले टोटल कैपिटल को लाते हैं। टोटल कैपिटल में एग्जिस्टिंग है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 10 रुपया वाला शेयर है। 100 लाख बोला था, इसका मतलब होता है आपका 1 करोड़ रुपीस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया आपका एग्जिस्टिंग 1 करोड़। 2 नंबर लाते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, ये 10 रुपया होगा। और शेयर के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा। इसके अलावा आपका 16% डिवेंचर। ये जो एक्सपेंशन है ये 50 लाख का है, चाहे आप जैसे करो। एक्सपेंशन 50 लाख का होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन करना है इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू। 10 रुपया वाला शेयर होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ है, डिवेंचर हो सकता है। एक्सपेंशन में 50 लाख का जरूरत है। आप एक बार क्वेश्चन को देखो, उसका प्रेजेंट में कैपिटल है 100 लाख, दैट इज 1 करोड़। ओके, 10 लाख शेयर 10 रुपया वाला। 50 लाख रुपया का नया डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। वो 50 लाख कहाँ से आएगा? देखिए, इशू किया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल एडिशनल अमाउंट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यू शेयर 10 रुपया वाला 15 रुपया प्रीमियम। तो 50 लाख का जरूरत है और शेयर 25 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया करके प्रीमियम होगा, तो यहां पर आपको 2 लाख शेयर आएगा। 2 लाख शेयर आने से 10 रुपया वाला शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल 20 लाख, 15 रुपया करके प्रीमियम 30 लाख, ये डैश हो गया। देखिए 50 लाख हो जाएगा। नंबर बी में है पूरा का पूरा डिवेंचर। देखिए नॉन कन्वर्टेबल 16% डिवेंचर इंटायर अमाउंट। तो ये पूरा पैसा डिवेंचर के नाम से। क्लियर? अच्छा, नंबर 3 में देखिएगा 25 लाख शेयर है और बाद बाकी बैलेंस अमाउंट डिवेंचर है। तो इसका मतलब डिवेंचर से 25 लाख आएगा। 25 लाख जो शेयर से आएगा वो शेयर 10 रुपया वाला होगा। ठीक, अब प्रीमियम 40 माने 50 रुपया का शेयर हो गया। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 50, तो नंबर ऑफ शेयर यहां पे, यहां आपका 50,000 शेयर हो जाएगा। 50,000 शेयर अगर होता है तो 50,000 शेयर 10 रुपया करके ये 5 लाख होगा और 40 रुपया करके प्रीमियम 20 लाख होगा। शेयर कैपिटल और प्रीमियम को सेपरेट किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ नंबर ऑफ शेयर। यहां 50 लाख चाहिए, 25 रुपया वाला शेयर है, 15 प्रीमियम 10 कैपिटल। तो 2 लाख शेयर आया तो 20 लाख कैपिटल 30 लाख प्रीमियम। यहां 25 लाख चाहिए, 50 रुपया वाला शेयर है, 50 रुपया से डिवाइड किए, 50,000 शेयर आया, 5 लाख कैपिटल और 20 लाख प्रीमियम, 25 डिवेंचर। ओके, अब इसको करते हैं टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल मतलब 1 + 2 1 करोड़ 50 लाख।
1,50,00,000, 1,50,00,000, ये हो गया हम लोग का टोटल कैपिटल। क्लियर। अब हम लोग बी नंबर करेंगे टोटल इंटरेस्ट। एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन, यहां देखिए एग्जिस्टिंग में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, कोई डिवेंचर या लोन नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं होगा। एक्सपेंशन में देखिए यहां पर 50 लाख रुपया का डिवेंचर है, 16% इंटरेस्ट है, 8 लाख। यहां 25 लाख है, 16% वाला ही है, तो यहां पे 4 लाख। तो इंटरेस्ट 8 लाख, 4 लाख। क्लियर। अब लाते हैं डिविडेंड, तो होगा नहीं, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा नहीं। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग एक्सपेंशन। क्लियर। इक्विटी शेयर 10 रुपया वाला था, यहां 1 करोड़ कैपिटल है, 10 रुपया वाला मतलब 10 लाख शेयर, 10 लाख शेयर। एक्सपेंशन में कैपिटल प्रीमियम अलग कर दिए थे, 10 रुपया वाला शेयर है, यहां 2 लाख शेयर होगा, यहां नहीं है, यहां 50,000 शेयर होगा। एक्सपेंशन में ये होगा 2 लाख शेयर, यहां होगा 50,000 शेयर। ये हो जाएगा टोटल शेयर 12 लाख, ये हो जाएगा 10 लाख, ये हो जाएगा 10,50,000। ईपीएस निकालने में टोटल नंबर ऑफ शेयर काम आएगा। ओके, एक बार आप फिर से देख लो। 1 करोड़ था उसका एग्जिस्टिंग कैपिटल, 10 लाख शेयर, 10 रुपया वाला। उस समय उसका प्रॉफिट 60 लाख हुआ करता था, 50 लाख का प्रोजेक्ट लाया है, प्रॉफिट 40 लाख बढ़ेगा। कैपिटल कहाँ से आएगा, यहाँ शेयर इशू होगा 15 रुपया प्रीमियम में, यहाँ पे पूरा डिवेंचर है, यहाँ आधा डिवेंचर आधा शेयर, यहाँ का शेयर का प्रीमियम 40 रुपया है। कंपनी का मैक्सिमम ईपीएस निकालना है, टैक्स रेट देख लीजिए 50% है। अब चलिए इनकम स्टेटमेंट करके पता लगाते हैं ईपीएस कितना होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, 3 प्लान है। EBIT उसमें भी एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग EBIT आपका 60 लाख था, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्सपेंशन करने से 40 लाख आएगा, एक्सपेंशन पे 40 लाख। तो आपका EBIT हो गया 1 करोड़। एक बार आप इस पॉइंट को देख लो, कंपनी का प्रेजेंट में EBIT देखो 60 लाख है, एक्सपेंशन से प्री टैक्स इनकम देखो 40 लाख होगा, 60 40 1 करोड़। EBIT से माइनस होता है इंटरेस्ट, यहाँ देखो इंटरेस्ट फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, 8 लाख 4 लाख माइनस इंटरेस्ट 8 लाख 4 लाख।
अब आएगा EBT। ये तो वैसे ही रह गया 1 करोड़, ये 92 हो गया, ये 96 हो गया। इसमें से माइनस होगा टैक्स 50%, 50 लाख, 46, 48, ये हो गया EAT 50 लाख, 46, 48। प्रीफरेंस डिविडेंड नहीं है, EAT पे क्लोज कर देंगे। ओके, तो टैक्स रेट आप एक बार देख लो, इनकम टैक्स 50%। क्लियर। अब यहां पर EAT आ गया, प्रीफरेंस डिविडेंड था नहीं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखो आप, 12 लाख, 10 लाख, 10, 50, 12 लाख, 10 लाख, 10 लाख 50,000। अर्निंग पर शेयर EAT, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EAT को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए 50 लाख है, 12 लाख से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 4.17। बगल में देखिए 46 लाख है, 10 लाख से डिवाइड कर देंगे, 4.60, थोड़ा बेसी आया है। 48 लाख है, डिवाइडेड बाई 10 लाख 50,000, 4.57। अगर आप ध्यान से देखो तो अर्निंग पर शेयर सेकेंड प्लान, दैट इज प्लान नंबर बी में हाईएस्ट है। यहां देखो फर्स्ट वाले में 4.17 है, दूसरे वाले में 4.60 है, और तीसरे वाले में थोड़ा कम ही है, 4.57 है। तो इट मीन्स अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट है इन केस ऑफ प्लान नंबर 2। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर। यहाँ देखिए मैनेजमेंट वांट टू मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब फिनेंशियल प्लान नंबर बी रिकमेंडेड होगा। फिनेंशियल प्लान बी में आप देखो डिवेंचर था, लोन से फाइनेंसिंग रिस्की होता है, इवन इफ आपका EPS मैक्सिमम है, तो फिनेंशियल प्लान बी शुड बी रिकमेंडेड। फिनेंशियल प्लान बी is the best plan because it gives maximum earning per share ₹4.60। ओके, तो फिनेंशियल प्लान बी ही रिकमेंड किया जाएगा बिकॉज अर्निंग पर शेयर इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। ठीक है, उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।